दोस्तों 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक और ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इस देश में कभी भी हो सकता है, इसीलिए सभी लोगों को चुनाव से पहले तैयार होना चाहिए। तो आपको बता दूं, देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी जो है भारत के 5 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाला है। लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर 2023 का जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है वो होने वाला है। और पूरे देश भर में फिलहाल अभी माहौल जो है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का हो गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले न तो एनडीए जो है ईवीएम के मुद्दे पर बात कर रहा है और न ही जो इंडिया गठबंधन ही जो है ईवीएम पर बात कर रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों कि देखिए कि भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है ईवीएम के मुद्दे पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मशीन पर मुद्दे पर बात न करता हो, लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है। और बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि हमेशा से जब भी ईवीएम से चुनाव हुए हैं तब से जो है जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है उसे कम दिखाया गया है। लेकिन जब जो है ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा था, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, तो बीएसपी की जनाधार जो है दिख रहा था और उसके वोट प्रतिशत भी दिख रहे थे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसे ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। और इसके अलावा जो है 2023 में जो भारत के 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें भी जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है ईवीएम से चुनाव न कराकर जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दूं, देखिए दोस्तों कि भले ही ईवीएम के मसले पर जो है जो एनडीए सरकार है वो चुप है, जो कांग्रेस सरकार, जो इंडिया गठबंधन वो सरकार है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो 70 साल जो इस देश पर जो है कांग्रेस राज की है और इधर 10 साल जो है भाजपा सरकार को मिल गया। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा सरकार हो, वो अपनी सत्ता में जो है इसलिए रह पाई और इसलिए जीत पाई क्योंकि वो जो है ईवीएम से चुनाव हुआ और ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और चुनाव आयोग को ईवीएम हैकिंग के मसले पर कई बार फटकार भी लगी है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग भी जो है बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। लेकिन देखिए बहन कुमारी मायावती ने जो ईवीएम मसले पर सवाल उठाया है अब उसका सकारात्मक असर हुआ है। और सकारात्मक असर ये हुआ है कि जो पूरे भारत भर की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर जो बैलेट पेपर से कराने की जो एजेंसियां हैं उसको जो है लेकर अब मांग तेज कर दी गई है। आपको बता दूं कि एडीआर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में जो है सर्वे किया जाता है। उसके सर्वे के माध्यम से ये तय होता है कि जो भारत की जनता है चुनाव आयोग को ज़्यादा किस में रेटिंग मिलता है। नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2023 में 5 राज्यों में, वो जो है ईवीएम से कराने की मांग कर रही है या फिर बैलेट पेपर से। तो आपको बता दूं कि एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे देश भर में जो है ईवीएम से मसले पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाता है। और देखिए एडीआर ने बहन कुमारी मायावती के जो आवाज़ उठाई है उस पर अपनी सकारात्मक पहल दिखाई है। और एडीआर ने भी फैसला लिया है कि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो ईवीएम से ना कराकर जो है बैलेट पेपर से हो। और देखिए एडीआर ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग जो है बैलेट पेपर से अगर चुनाव नहीं भी कराता है, क्योंकि अगर उसकी कुछ तकनीकियाँ देखती है तो अगर वो ईवीएम मशीन से कराएगा तो उसमें वीवीपैट रहेगा और वीवीपैट रहेगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वीवीपी जो पैट होता है वो जो है ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते हो तो उसमें शो करता है। लेकिन दोस्तों ये तो पहले भी मसला रहा है, लेकिन इसलिए एडीआर से बहन कुमारी मायावती ने भी गुहार लगाई है कि एडीआर जो इस मसले पर अपनी पूरी की पूरी जो है प्रतिक्रिया चुनाव आयोग से मांगे और चुनाव आयोग जो है इस देश में जो है 2024 लोकसभा का चुनाव हो या फिर जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसे जो है ईवीएम से ना कराकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना कराकर जो है पूरे देश भर में जो है
बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और ऐसे में दोस्तों देखिए कि 2024 का चुनाव इस देश में कभी भी हो सकता है और 2024 का चुनाव जो है इस देश का सबसे अहम चुनाव होने वाला है। यह चुनाव जो है देश का जो है दशा और दिशा तय करने वाला है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ये ताल ठोक दिया है, दावा ठोक दिया है कि जिस दिन ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से हो जाएगा, उस दिन जो है बहुजन समाज पार्टी जो है सबसे ज़्यादा सीटें लाने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो जो है बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगी, ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और नहीं इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ने का अगर फैसला किया है तो बैलेट पेपर के दम पर किया है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो एडीआर ने इस रिपोर्ट मांगी है चुनाव आयोग से, जो उनसे अपील किया, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस मसले पर जो है नवंबर में फैसला भी आ सकता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट कर दीजिए। और वीडियो बसंत मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।